अच्छा, अब शॉक खोलने के लिए ना हमें 3 पॉइंट्स को लूज़ करना होता है, 1 2 3 नीचे से एक्सल को, और फिर उसके बाद जब हम मडगार्ड को लूज़ करेंगे तो हम इसको ड्रैग करके नीचे कर लेंगे। अब इरफान ने इसको लूज़ कर दिया, अब हम आगे चलते हैं। इधर से कैलिपर लूज़ होगा और इसको हम साइड पे करेंगे और ये ब्रेक इससे लूज़ हो जाएगी। इसको रखने के लिए हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। अब हम इन 4 एल की बोल्ट्स को लूज़ करेंगे और इन बोल्ट को लूज़ करेंगे और मडगार्ड को हम निकालेंगे। अच्छा, अब हमने अगर ये पुश है तो हमने इस पुश को पुश के अंदर, इसके अंदर एक एल की बोल्ट है, उसको हमने खोल लेना है। इसके अंदर ये स्प्रिंग का नट होता है और इसके नीचे स्प्रिंग टाइट हुआ होता है। इसको खोलेंगे तो ये स्प्रिंग बाहर आएगा ऐसा। इस स्टेम को बाहर निकाल लेंगे। उसके लिए हमें इसके अंदर एक एल की बोल्ट है जो कि इसको लूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बाहर आएगा। लेटेस्ट सील, और यहाँ पे सील है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा लॉक है, उसको रिलीज़ करना है। ये हमने अब पेट्रोल डाली है इसके अंदर और सारा क्लीन करेंगे, अभी सर्विस होगा पूरा। ये एल्यूमिनियम लॉय के बने हुए हैं तो हम इसका तो सर्विसिंग करवा सकते हैं ताकि कोई डर्ट एंड ग्राइम रह चुका तो हम इसको। इसके अंदर हम जो हाइड्रोलिक ऑयल डाल रहे हैं ATF का पावर स्टीयरिंग ऑयल है। इसकी वजह ये है कि ये तो लाइट होता है और इसके बाद इसका जंप बहुत सॉफ्ट नरम हो जाता है। अभी उस बोल्ट को टाइट करने के लिए हमें इसको स्प्रिंग के साथ पकड़ना पड़ेगा और अभी इरफान ला पकड़ेगा इसको और मैं ऊपर टाइट करूँगा। ये उसका तरीक़ाकार ये है कि इसको फुल स्ट्रेच करके, रूल ऑफ थंब ये है कि जहाँ पे आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा हो वहाँ तक आपने ऑयल फिल करना होता है, लेकिन आइडियल तरीका ये है कि शॉप मैनुअल में जो उसके लिखा है उसको आप मेजर करके डालें। अगर शॉप मैनुअल नहीं है तो रूल ऑफ थंब ये है कि जहाँ तक स्प्रिंग है वहाँ तक आप इसका ऑयल को फिल कर दें। हमने तो कैलिपर टाइट किए।